हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस टेक्निकल एजुकेशन। होपफुली आपने अब तक हमारी ऐप का सब्सक्रिप्शन तो ले लिया होगा। ऐप का नाम है हमारी सक्सेस क्लासेस। ये ऐप आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ से भी मिल जाएगी, और प्लस आप प्ले स्टोर पर भी सर्च करेंगे तो वहाँ पर भी मिल जाएगी। अब रीज़न क्या हुआ कि हम ऐप पर क्यों जा रहे हैं, कुछ रीज़न, एक क्वेश्चन बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि हम लोग ऐप पे क्यों जा रहे हैं। तो उसके पहले मेजर रीज़न हमारा ऐप पे जाने का ये है कि हम यूट्यूब पर Q&A सेशंस नहीं कर पा रहे थे। आप लोगों को वन टू वन फेस टू फेस नहीं जान पा रहे थे, इसलिए हमें पे जाना पड़ा। Q&A सेशंस करने के लिए ऐप पे जाना पड़ा। प्लस आपको यहाँ पर हम पीडीएफ का गूगल ड्राइव लिंक दे रहे थे, तो हमारी जो पीडीएफ है उसका मिसयूज, मतलब हर कोई यूज़ कर पा रहा था। मतलब इस वजह से हमने क्या किया, पीडीएफ बनाई, कुछ नोट्स बनाए, कुछ आपके लिए लॉजिक्स लाए, कुछ स्मार्ट शॉर्ट नोट्स हैं, वो सब चीज़ें आपको ऐप पर मिलेंगी। तो सेकंड रीज़न हमारा ये था ऐप पे जाने का। थर्ड रीज़न, जो मेजर रीज़न मुझे लगा ऐप पे जाने का, कि ऐप पर ना फिर जो हमारा अनवांटेड क्राउड है, जो सीरियस नहीं है सीखने के लिए, वो ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ जो सीरियस क्राउड है वही हम लोगों के पास रहेगा। तो सीरियस क्राउड के हम सीरियस क्वेरीज को, सीरियस इशू को आसानी से कवर कर पाएंगे और कर पाएंगे। सो प्लीज़ ऐप को डाउनलोड कर लें और ऐप को देखें। तो बेसिकली हमारा टॉपिक चल रहा था जावा में। आज जो मैं टॉपिक करने जा रहा हूँ, जावा सोर्स फाइल स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एक कोड होता है, उसको लिखने का एक स्ट्रक्चर होता है कि कैसे कोड लिखा जाएगा, क्या क्या उसके अंदर चीज़ें होंगी और क्या क्या होगा। अगर मैं आप लोगों के सामने ये कहूँ, अगर आपको एक घर बनाना है, ड्राइंग मेरी ज़्यादा अच्छी नहीं, अगर आपको ये एक होम बनाना है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले कुछ लोग कहेंगे कि सर हम पहले ज़मीन देखेंगे, प्लॉट देखेंगे, फिर उसके बाद जो सामान चाहिए एसेंशियल्स वो लेकर आएंगे, उसके बाद हम क्या कहते हैं लेबर देखेंगे, उसके बाद हम कॉन्ट्रैक्टर देखेंगे, उसके बाद हम अपना घर बना लेंगे। बट जो ये चीज़ें हैं ना, घर बनाने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी नहीं होती। अगर आप कोई एक अपना घर बना रहे हो, तो घर बनाने का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, सब लोगों के ध्यान में आ रहा होगा क्या। अब आप लोग सोचो कि अगर एक घर बनाना हो तो क्या सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आप लोग सोच पा रहे होंगे, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो घर बनाने के लिए चाहिए, वो कहते हैं उसका मैप। नक्शा कह सकते हैं या आप कह सकते हैं आर्किटेक्ट। क्योंकि अगर आपने एक घर बना दिया विदाउट आर्किटेक्चर, तो आपको ये नहीं पता होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है और कौन सी क्या रखनी है। ऐसे ही इंडस्ट्री का जो बेसिक पहला पार्ट होता है, जब भी कोई एक प्रोजेक्ट होता है, किसी कंपनी का एक प्रोजेक्ट आता है, फॉर एग्जांपल सर्विस बेस्ड कंपनीज होती हैं और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती है, क्या डिफरेंस होता है इनमें, ये भी आपको समझाऊंगा। तो इसमें किस तरीके से क्या क्या होता है, पहले हम ये समझ। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर किसी कंपनी में जाएंगे तो पहले क्या आएगी, रिक्वायरमेंट आएगी। वो रिक्वायरमेंट किस फॉर्म में आती है? बहुत से लोग उस रिक्वायरमेंट को डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्म में देते हैं, बहुत से लोग उस रिक्वायरमेंट को किसकी फॉर्म में देते हैं, बहुत से लोग उस रिक्वायरमेंट को फ्लो चार्ट की फॉर्म में देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आप लोगों से अगर कहूँ कि मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना है, तो उसकी क्या होंगी, सर्टेन डिपेंडेंसीज होंगी, का सर्टेन इनपुट होगा और कुछ उसका आउटपुट। प्लस उस प्रोजेक्ट में और जो नई चीज़ें हो सकती हैं वो क्या हो सकती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्या क्या हमें डिपेंडेंसीज हैं, जैसे कौन सी लैंग्वेज पर प्रोजेक्ट बनेगा, सबसे फर्स्ट पार्ट। कौन सा डेटाबेस यूज़ करेंगे, कौन सी क्लाउड सर्विस यूज़ करेंगे, कौन सा डेवऑप्स टूल्स यूज़ करेंगे। डेवऑप्स टूल में बेसिकली कौन से वीएम्स यूज़ करेंगे। वीएम्स तीन है हम पे, या तो हम यूज़ करेंगे अमेजोन वेब सर्विसेज, या फिर यूज़ करेंगे एज्योर क्लाउड प्लेटफॉर्म, हम एसीपी भी कहते हैं, और या फिर करेंगे जीसीपी, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। तो इसी तरीके से फिर उसके बाद हमारे पास ये होएगा कि क्या हमारा डेटाबेस है, डेटाबेस कौन सा होगा, डेटाबेस पोस्टग्रेस होगा, मोंगोडीबी होगा, एसक्यूएल होगा, नो एसक्यूएल होगा। उसके बाद कैशे कौन सा यूज़ करेंगे, कैशे में हम काफका जाएंगे,
या फिर और बहुत सारे हैं, हम उस पर जाएंगे। तो ऐसे ये क्या है, ये पर्टिकुलर चीज़ें हैं जो एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए सारी चीज़ें हमें पहले एक आर्किटेक्चर डिज़ाइन करना पड़ता है। ये चीज़ें जो है फ्यूचर में आएंगी, हम क्या सीखेंगे, बट अभी क्या है बेसिक्स हम कोड का सीखना चाहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल दो तरीके के कोड होते हैं, एक होता है पब्लिकली एक्सेसिबल कोड और एक दूसरा होता है प्राइवेट एक्सेसिबल कोड। प्राइवेट एक्सेसिबल कोड जो मतलब विद इन द कंपनी यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल एक मैंने अगर कोड लिखा, अगर आप लोग यूट्यूब खोलें तो यूट्यूब में आपको कितना, आप सब लोग खोल सकते हैं। तो यूट्यूब का जो कोड है वो पब्लिकली एक्सेसिबल कोड है, मतलब पब्लिकली एक्सेसिबल वेबसाइट है। यूट्यूब की जो वेबसाइट है वो पब्लिकली एक्सेसिबल वेबसाइट है, पब्लिकली एक्सेसिबल वेबसाइट। अब एक होती है प्राइवेटली एक्सेसिबल वेबसाइट, या हम जिसे कहते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर ही वो वेबसाइट चले तो उसे क्या कहते हैं, प्राइवेट एक्सेसिबल वेबसाइट कहते हैं। तो वो वेबसाइट जो है सिर्फ जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं वही देख सकते हैं। तो आज का जो बेसिक टॉपिक होने वाला है जावा सोर्स फाइल स्ट्रक्चर होने वाला है कि एक कोड सिंपल, एक ये जो कोड लिखा है इसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे कोड बना, कौन सी लाइन कहाँ से आई, कैसे चला, हर एक लाइन का मतलब सीखेंगे। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन कहाँ से आया, हर चीज़ कहाँ से आई, ये सीखेंगे। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम पैकेज डिक्लेरेशन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने अगर ये ऐप पे जाएंगे तो ऐप पे क्या है, पैकेज बने हुए हैं। पैकेज का मतलब क्या है, या तो एक पर्टिकुलर सिंगल कोर्स है या फिर एक पैकेज है जिसके अंदर मल्टीपल कोर्स है, जैसे पीपीएस है, प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, और मैथ फर्स्ट है एंड अदर है। तो पैकेज के अंदर क्या होता है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स को हमने मिला के एक पैकेज बना दिया। तो ऐसे ही जो पूरा कोड होता है, अगर उसके अंदर 5 या 7 क्लासेज हैं या 5 या 7 मेथड्स हैं तो अलग अलग होंगे, तो इसलिए क्या है पैकेज बनता है। तो सबसे पहले जो सोर्स फाइल है वो पूरा कोड किसके अंदर जाएगा, पैकेज के अंदर जाएगा। पैकेज की डेफिनेशन क्या है वो हम पहले देखेंगे। पहले ये कर ले, इन जावा, जावा के अंदर द सोर्स फाइल स्ट्रक्चर, जो पूरी फाइल का स्ट्रक्चर है, टिपिकली फॉलोज सर्टेन कन्वेंशंस, मतलब टिपिकली फॉलोज करता है सर्टेन कन्वेंशंस। सर्टेन कन्वेंशंस कहना चाहे सर्टेन तरीके, कुछ तरीके फॉलो करता है। जैसे क्या, स्पेशली फॉर क्लासेस एंड पैकेजेस, जैसे बेसिकली इसके लिए जो स्पेशली होते हैं क्लासेस के लिए और पैकेजेस के लिए। तो स्टार्टिंग आपको क्या बताई थी, पैकेज डिक्लेरेशन होता है। पैकेज का नाम कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों के सामने एक पैकेज का नाम लूँ, चलिए लेते हैं एक पैकेज इंडिया है, तो इंडिया के अंदर अगर इंडिया नाम का पैकेज है तो इंडिया के जितने 27 स्टेट उस पैकेज के अंदर आएंगे। सेम इसी तरीके से कोई भी पैकेज होता है उसके अंदर सारे क्या आते हैं, स्टेट्स आते हैं। जैसे यहाँ मैंने पैकेज डिक्लेरेशन किया, इफ योर जावा फाइल बिलोंग्स टू ए पैकेज योर टिपिकली स्टार्ट द फाइल विद ए पैकेज डिक्लेरेशन। फॉर एग्जाम्पल ये जो 27 स्टेट्स हैं हमारे इंडिया के अंदर, सारे इंडिया में ही तो आएंगे, अमेरिका में तो नहीं आएंगे। अमेरिका के स्टेट्स अलग होंगे, यूके के स्टेट्स अलग होंगे, लंदन के स्टेट्स अलग होंगे। तो क्या है, ये पैकेज जो है इसके अंदर सारे आएंगे। पैकेज का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या दिया, यहाँ पे मेरा पैकेज है और मैंने इसे नाम दे दिया है com.example.myproject। जो एक्सटेंशंस होता है, हमेशा याद रखिए जावा में डॉट की हेल्प से हम क्या करते हैं, एक्सटेंशंस को जोड़ते हैं। कॉम के साथ मैंने जोड़ा एग्जाम्पल को और एग्जाम्पल के साथ जोड़ा प्रोजेक्ट को। तो ये मैंने एक सिंपल लिया कि कॉम कमर्शियल, मेरा एग्जाम्पल नाम का क्या है, माई प्रोजेक्ट है। कॉम जो होता है कमर्शियल के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक प्रोजेक्ट का नेम कैसे देते हैं ये मैंने आपको बताया है। अब एक सिंपल कोड देखते हैं। हम पहले फ्लो चार्ट समझने की कोशिश करेंगे, फ्लो चार्ट कैसे बनता है, क्योंकि किसी भी कंपनी में आप जाएंगे तो कोडिंग सीखने से पहले उसका हमें फ्लो चार्ट आना चाहिए। यस, ये देखिए, अब देखिए जो होता है, हमेशा याद रखिए कोड जो स्टार्ट होता है वो विद इन द कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट होता है और एंड होता है विद इन द कर्ली ब्रेसेस। नहीं दिख रहा होगा तो आपको दिखाता हूँ। कोड की जो स्टार्टिंग होती है टाइप के कर्ली ब्रेसेस से होती है और जो एंड होती है तो इस टाइप के कर्ली ब्रेसेस से होती है। तो पूरा जो कोड होगा हमारा स्टार्ट से जो लिखना शुरू होएगा वो कोड कहाँ तक जाएगा, एंड तक जाएगा। जो कोड होगा हमारा कर्ली ब्रेसेस से बाहर नहीं जाएगा। अब कोड में अलग अलग तरीके होते हैं। इनपुट फाइल लेने के लिए हमेशा अलग अलग सिंबल्स होते हैं। प्रोजेक्ट में अगर आपने कभी घर का नक्शा देखा हो तो उसमें वो दिखाता है तो टॉयलेट को ऐसे दिखाता है, उस पर टॉयलेट लिख देता है। जब बाथरूम को दिखाता है तो BTH लिख देता है, या बेडरूम दिखाता है तो ऐसे दिखाता है, गार्डन दिखाता है G से, या पार्किंग दिखाता है। तो ऐसे ही कोड को भी रिप्रेजेंट करने के सर्टेन वेज होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख रहे होंगे स्टार्ट और एंड को ना इसने इस टाइप वाले सिंबल में दिखाया। ये थोड़ा सा यहाँ से कर्व्ड होता है, रेक्टेंगल नहीं होता है, कर्व्ड होता है, ठीक है। तो स्टार्ट और एंड इसके अंदर पूरा कोड होना है। अब जो यूजर से इनपुट लेगा या आउटपुट लेगा, तो यूजर से इनपुट या आउटपुट जो लिया जाता है उसे वो लिखता है पैरेललोग्राम में। किसमें लिखता है, पैरेललोग्राम में। तो देखिए ये इनपुट लिया है यूजर से, तो क्या है, रीड A, B।
मतलब यूजर से इनपुट लिया है ए और बी का, तो इसे किस में लिखा है, पैरेललोग्राम में। यहाँ पे इसने क्या किया है, एक ऑपरेशन परफॉर्म करा है। जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, ऑपरेशंस परफॉर्म, ऑपरेशंस परफॉर्म जितने भी होंगे वो क्या होंगे, रेक्टेंगल शेप में होंगे। आपको दिख रहा होगा का जो ये शेप है ये रेक्टेंगल है, तो ये क्या है, ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहा है। प्लस ठीक है, तीसरा कमांड क्या है, आउटपुट आना है तो प्रिंट सी, ये भी क्या है, आउटपुट है। इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस जो होंगे पैरेललोग्राम होंगे, तो क्या हो, ये उसमें हो, और ये फिर क्या हुआ, कोड का एंड हो गया। अब एक बेसिक जावा कोड है, पहले समझने की कोशिश करते हैं। दो तरीके की क्लास होती है स्टूडेंट्स, एक होती है पब्लिक क्लास, एक होती है प्राइवेट क्लास। सर क्या फ़र्क है? फॉर एग्जांपल आपको एक बताऊं, आप रोड पर जा रहे हो और एक कार खड़ी है, कोई सी भी कार खड़ी है, मारुति से लेकर आप मर्सिडीज तक कोई सी भी, आप उसमें जाकर बैठ नहीं सकते। सर क्यों नहीं बैठ सकते? क्योंकि वो थर्ड पर्सन की कार है, वो क्या है, उसकी प्राइवेट कार है, तो प्राइवेट कार को आप एक्सेस नहीं कर सकते। और ऐसे ही बाहर डीटीडीसी की या कोई बस खड़ी हो रोडवेज की, या फिर एक ट्रेन खड़ी हो, तो आप उसमें इजीली बैठ भी सकते हैं और इजीली उतर भी सकते हैं, क्योंकि वो क्या है, पब्लिकली एक्सेसिबल है। तो पब्लिकली एक्सेसिबल जो चीज़ें होती हैं उन्हें हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, बट जो प्राइवेट एक्सेसिबल नहीं होती, प्राइवेट एक्सेसिबल चीज़ होती है, उन्हें सिर्फ प्राइवेट यूज़र ही एक्सेस कर सकता है। तो इसलिए क्या हुआ, हमने इस कोड को जब लिखना शुरू किया तो इसलिए इसको मैंने बनाया पब्लिक क्लास मीन। क्या बनाया, पब्लिक क्लास मीन। ये क्या है, पब्लिकली एक्सेसिबल क्लास है, इस क्लास को मैं कहीं पे भी एक्सेस कर सकता हूँ। बेसिकली हर कोड में क्या होती है, एक मेन क्लास होती है, मतलब कोई भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी होगा तो उसमें मेन क्लास होगी जहाँ से पूरा कोड चलेगा। तो मैंने क्या किया, एक पब्लिक क्लास बनाई जिसका नाम क्या रख दिया, मैंने मेन रख दिया। ठीक है, अब आपको दो चीज समझना, क्लास क्या हो गया ये समझ गए, पब्लिक कीवर्ड समझ गए किस लिए हुआ, क्योंकि पब्लिकली एक्सेसिबल। एक क्लास नाम दिया क्योंकि क्लास ही जावा में होती है, इसलिए ये क्लास क्यों आई, क्लास इस वजह से आई कि हमें कोई ना कोई एक तरीका बनाना था जिसके अंदर कोड लिखा जाए। तो क्या होता है, फाइल होता है, तो फाइल को इसने क्या कह दिया, क्लास नाम दे दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ, मेन। अब क्या, ये मेन क्लास है, आपको बताया था हर कोड में एक मेन होती है। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में क्या होगा, कोई एक मेन मेंबर होगा, डिसीजन वो पूछेगा सबसे, बट डिसीजन क्या होगा उसका चलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे कॉलेज में थाउजेंड्स ऑफ टीचर्स होते हैं, या हंड्रेड्स ऑफ टीचर्स होते हैं, या 10 या 20 टीचर होते हैं, उन सबके व्यूज़ लिए जाते हैं, बट क्या होता है, कोई बनता एक है, डिसीजन किसका लिया जाता है, डायरेक्टर का या प्रिंसिपल का लिया जाता है। ऐसे ही जो मेन होती है, मेन को क्या कहते हैं हम, पब्लिकली कहते हैं। अब देखिए दो चीज़ होती है, अगर मैं यहाँ मेन स्मॉल से लिख देता तो ये प्राइवेट एक्सेसिबल होती। इसलिए जावा में या फिर किसी भी लैंग्वेज में जो स्मॉल लेटर से यूज किया जाता है वो प्राइवेटली एक्सेसिबल होती हैं, और जो कैपिटल वर्ड से यूज़ की जाती हैं वो क्या होती हैं, पब्लिकली एक्सेसिबल होती है। इसलिए यहाँ मेन को क्या किया, यूज़ किया। अब ये चार चीज़ है, पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, मेन, स्ट्रिंग, आर्ग्यूमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं आपको अगर दिख नहीं रहोगे लिख देता हूँ, पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, स्ट्रिंग। और एक चीज़ और होती है, इन्होंने यहाँ लिखी नहीं है, आर्गुमेंट। जावा का जो कोड है अगर आप किसी इंडस्ट्री में जाएंगे तो ऐसे लिखा जाए। तो सबसे पहले क्या है, ये जो है मेन फंक्शन है ये पब्लिकली एक्सेसिबल है, इसलिए ये पब्लिक वर्ड तो यहाँ से आया। अब दूसरा वर्ड ये स्टैटिक क्यों आया, तो स्टैटिक थोड़ी देर को ये समझ लिए, दो तरीके की चीज़ होती है, एक होती है स्टैटिक और एक होती है डायनेमिक। डायनेमिक को हम चेंज कर सकते हैं, बट स्टैटिक को क्या है, हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये कीवर्ड कुछ टाइम के लिए फॉलो कर लीजिए, ये परमानेंट है, ये फंक्शन चेंज नहीं होगा। इसलिए वॉइड क्यों हुआ, कि शुरुआत में हमने इसमें कुछ भेजा नहीं, इसका रिटर्न टाइप, मतलब फॉर एग्जांपल किसी फंक्शन का अगर रिटर्न टाइप होगा तो यहाँ कुछ आएगा, इसका कुछ रिटर्न टाइप नहीं है, ये वॉइड आया। वॉइड का मेनली मतलब होता है एम्प्टी, इस फंक्शन से हम कुछ रिटर्न नहीं कर सकते। जो मेन फंक्शन के पास चीज़ें आती हैं, मेन फंक्शन का कुछ रिटर्न टाइप नहीं होता, ये हमने क्या लिया, वॉइड लिया। अब क्या है, ये मेन फंक्शन है इसलिए मेन यहाँ आया। अब सर ये स्ट्रिंग और आर्ग्यूमेंट क्यों आया, इसमें लिखा नहीं है स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट, बट आर्ग्यूमेंट भी आता है, क्योंकि ये क्या कह रहा है, पूरा ब्रैकेट दिख रहा है ना आपको, ये एक स्ट्रिंग के बाद ये वाला, ये क्या है, पूरे के कोड को, जितना बड़ा कोड है उसे एज अ स्ट्रिंग लेगा, और उसका फिर आउटपुट क्या आएगा, एज अ स्ट्रिंग आएगा। तो इसलिए क्या किया इसने, पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, मेन, स्ट्रिंग, आर्ग्यूमेंट्स के पूरा जितना बड़ा कोड है उसे कंप्यूटर क्या लेता है, कंपाइल करता है। तो कंपाइल आपको बताया था ना, पूरा एक बार में होता है, तो क्या करता है, एज अ स्ट्रिंग लेगा पूरे कोड को। ठीक है, अब इसके बाद क्या किया, एक कमांड लगाई। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, डॉट होता है फाइल्स को खोलने का। फॉर एग्जाम्पल ये एक स्कूल है, इस स्कूल को या कॉलेज को नाम एसी कॉलेज ले लेते हैं। एसी कॉलेज में सीएससी डिपार्टमेंट है, सीएससी डिपार्टमेंट में सेकंड ईयर। अब मुझे क्या करना है, सेकंड ईयर को एक्सेस करना है।
तो मैं सेकेंड ईयर को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले कहाँ जाऊँगा, एसी कॉलेज में जाऊँगा, एसी कॉलेज में फिर कहाँ जाऊँगा, सीएस डिपार्टमेंट में जाऊँगा, फिर उसके बाद कहाँ पे जाऊँगा, उसके बाद जाऊँगा मैं सेकेंड ईयर में। तो इन तीनों में जो लिंक बनाया वो किसने बनाया, डॉट ने बनाया। तो ऐसे ही क्या हुआ, एक सिस्टम नाम का पैकेज है, ठीक है, उसकी ये सिस्टम नाम का एक पैकेज है जावा के अंदर, लाइब्रेरी कह लीजिए या आप पैकेज कह लीजिए, एक लाइब्रेरी कह लीजिए, टाइम के लिए इसे लाइब्रेरी समझ। इस लाइब्रेरी में आउट नाम की, फॉर एग्जाम्पल एक कॉलेज की एक लाइब्रेरी है, इस लाइब्रेरी में आउट नाम की बुक शेल्फ है और उसके अंदर क्या है, प्रिंट एलन नाम की बुक रखी है। तो ये डॉट से जो जोड़ा है ना, इरेज करके लिख के दिखा देता हूँ। चलिए देखते हैं, ये जो मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट, और ये एल किस लिए हुआ, एल होता है यूज फॉर न्यू लाइन, अगर आप एल नहीं भी लिखो तब भी कोड चलेगा, एल होता है न्यू लाइन के लिए। इसके अंदर लिख दिया मैंने हेलो वर्ल्ड। तो सिस्टम क्या है, लाइब्रेरी है, उसका एक मेथड है या फंक्शनलिटी है आउट, और आउट के अंदर क्या है, एक प्रोसेस है या फिर एक फंक्शन है, उसका मेथड, मेथड की क्लास और क्लास का फंक्शन। इस तरीके से क्या हुआ, कॉल हुआ सिस्टम के अंदर आउट और आउट के अंदर प्रिंट। अब क्या है सिस्टम, ये आउट पूरा नहीं होता, आउट क्या है, आउटपुट के लिए सिस्टम की जो आउटपुट क्लास है उसमें जाके प्रिंट कराना है क्या, हेलो वर्ल्ड। तो इस तरीके से एक बेसिक सा कोड था सिंपल, वो मैंने आपके सामने करके दिखाया। अब थोड़ा सा हम समझते हैं दुनिया में क्या है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, दुनिया, वर्ल्ड, वर्ल्ड में एक नाम ले लेते हैं ईजान। ईजान क्या है, वर्ल्ड में थाउजेंड्स ऑफ ईजान होंगे, अगर इंडिया में भी ले लें तो थाउजेंड्स ऑफ ईजान होंगे, थाउजेंड्स नहीं हंड्रेड्स होंगे। तो क्या है कि ये एक वर्ल्ड है। अब मैं क्या करता हूँ, ईजान, वर्ल्ड पे अगर मैं वर्ल्ड के बाहर हूँ और आवाज़ दूँ ईजान, तो थाउजेंड्स ऑफ ईजान पता चलेंगे। अब क्या हुआ, इंडिया के यू एशिया के सॉरी वर्ल्ड के, एशिया के, इंडिया के, यूपी के बिजनौर में एक लोकेशन है, वहां से ईजान बिलोंग करता है। ये क्या हो गया, इंफॉर्मेशन। तो दुनिया का जितनी चीज़ है वो सारा क्या है, डेटा है, और उसमें से एक रेलिवेंट किसी एक चीज़ की जो निकल के आती है वो आती है इंफॉर्मेशन। ऐसे ही जावा ने या फिर किसी भी लैंग्वेज ने क्या किया, बहुत सारा डेटा था, डेटा को बहुत टाइप्स में डिवाइड कर दिया, मेनली टू टाइप्स में क्या है, बट उन टू टाइप्स के अंदर बहुत सारे हैं। तो आप लोग अगर समझ पा रहे होंगे कि वर्ल्ड, वर्ल्ड में एशिया, एशिया में इंडिया, इंडिया में नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ में वेस्ट यूपी, वेस्ट यूपी में बिजनौर, बिजनौर में एक सर्टेन एरिया। तो ये क्या है दोस्तों, एक पूरा चार्ट बन के आया। तो ये क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गई। तो डिफरेंस बिटवीन डाटा और इन्फॉर्मेशन हो गई क्या, ए सर्टेन अमाउंट ऑफ डेटा इज नॉन एज डेटा, या सर्टेन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, बट इफ यू वांट टू एक्सेस ए पर्टिकुलर थिंग फ्रॉम दैट डेटा इज नॉन एज इंफॉर्मेशन। तो क्या है, अब कोडिंग को समझने का हम बेसिक चीज समझा रहा हूँ मैं आपको कि कोडिंग का कैसे फ्लो होता है, कैसे चलती है। सबसे पहले क्या है, डेटा टाइप्स इन जावा। डेटा मैंने क्या बताया था, जैसा आपको डेटा बताया था ऐसे ही सिंपल सेम है, जिसमें क्या है, डेटा है, ठीक है, डेटा टाइप्स इन जावा, डेटा टाइप्स इन जावा, इसे आप डेटा भी कह सकते हैं अगर आप कहना। अब डेटा को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया, एक होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और एक होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। सर प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव क्या होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, जो डेटा टाइप्स क्या है, जावा ने आपके लिए बना दिए हैं, मतलब जावा ने ये अपने आप बना दिए हैं, आपका कोई यूज नहीं, जो जावा के द्वारा खुद बनाए हुए हैं। एक होते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वो डेटा टाइप्स होते हैं जिन्हें प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की हेल्प से बनाया जाता है, ये इनके बगैर कुछ नहीं है। जितने भी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होंगे वो किसकी हेल्प से बनेंगे, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की हेल्प से बनेंगे। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में सबसे पहले हम समझना शुरू करते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स बेसिकली 8 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं दोस्तों, 8 टाइप के होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, बूलियन। बूलियन बेसिकली टू वैल्यूज को स्टोर करने के लिए होता है, ट्रू और फॉल्स।
हर चीज़ में आपको एक टास्क भी मिलता रहेगा। अब बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है ना, ये आप लोग पढ़ के बताइएगा, श्योर आप लोग करेंगे कि क्या होती है, ट्रू और फॉल्स होता है। अब सर ट्रू फॉल्स कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर फॉर एग्जाम्पल बाय एक मैंने वेरिएबल लिया ए और उसकी वैल्यू बूलियन रखी, तो उसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी? बाय डिफ़ॉल्ट वो ट्रू ट्रीट होगा। बताऊंगा कैसे होगा। करेक्टर्स, करेक्टर्स क्या होते हैं? दूसरा डेटा टाइप क्या होता है? करेक्टर। सिंगल वर्ड को हम करेक्टर कहते हैं। ए कैपिटल ए हुआ, जब बी कैपिटल बी, जो सिंगल करेक्टर हो क्या कहलाएंगे? करेक्टर कहलाएंगे। अब इंटीजर क्या होता है? इंटीजर बाइट टाइप में होता है। बाइट्स मतलब कोड जो होता है, डेटा जब वेब से आता है तो बाइट में आता है, 0.x या कुछ इस टाइप का क्या होगा? बाइट होगा। शॉर्ट, शॉर्ट वैल्यू मतलब 2 डिजिट वैल्यू, उसको क्या कह सकते हैं? शॉर्ट। इंटीजर 4 या 6 डिजिट को कह सकते हैं, और लॉन्ग हम उससे बड़ी कह सकते हैं। तो बेसिकली हम इंटीजर का यूज़ करते हैं, उसमें सब आ जाते हैं। शॉर्ट कहेंगे एक छोटी इंटीजर, छोटी वैल्यू को, लॉन्ग कहेंगे एक बड़ी वैल्यू को, और इंटीजर कहेंगे एक मीडियम वैल्यू को। उसके बाद आते हैं फ्लोट और डबल। अगर हम फ्लोट का यूज़ करते हैं तो डेसिमल के बाद ओनली हम 2 डिजिट तक यूज़ फ्लोट में, और डबल में यह है कि डेसिमल के बाद की कितनी डिजिट लेना चाहे वो हम ले सकते हैं। अब इनकी हेल्प से क्या होता है? नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स बनते हैं, जो बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। ये क्या कहलाते हैं? या तो इन्हें नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कह सकते हैं, या आप इन्हें रेफरेंस डेटा टाइप्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये प्रिमिटिव के रेफरेंस से बने हैं, इसलिए क्या कहते हैं? रेफरेंस डेटा टाइप्स कहते हैं। में क्या होते हैं? एरेज होते हैं। एरेज क्या होती है? एरेज एक पर्टिकुलर टाइप की हो सकती है, या फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहूँ स्ट्रिंग टाइप की एरे, तो इसमें सारी स्ट्रिंग इंटीजर नहीं होगा। जिस टाइप की मैं एरे डिक्लेयर करूंगा वही टाइप के वेरिएबल होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक स्ट्रिंग टाइप की एरे डिक्लेयर करता हूँ, सिंटेक्स जो होगा सिखाऊंगा, स्ट्रिंग कर दी तो इसके अंदर सारी स्ट्रिंग ही होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल क्या हो सकता है? हेलो, क्या है? स्ट्रिंग है। सेट ऑफ करेक्टर को क्या कहते हैं? हम स्ट्रिंग कहते हैं। ये जो करेक्टर आपके सामने लिखा है, इसे अगर सेट ऑफ करेक्टर बना देंगे तो क्या बन जाएगी? स्ट्रिंग बनेगी, हेलो होगी। ये भी स्ट्रिंग ट्रीट कर सकते हैं हमसे, एक सिंगल करेक्टर भी एज ए स्ट्रिंग ट्रीट होता है, ये आपको कोई बताएगा नहीं, बता दिया। या फिर इंटीजर टाइप की होगी तो उसके अंदर सारे क्या होंगे? इंटीजर होंगे। प्लॉट होगी तो सारी डेसिमल वैल्यूज होंगी। फिर होती है क्लासेस। अब फॉर एग्जांपल आप अगर फर्स्ट ईयर बीटेक में हो, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में हो, तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 4 क्लासेस है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। तो इसी तरीके से जावा के कोड में भी डिफरेंट क्लासेस होती है। हर क्लासेस की क्या होगी? अलग अलग फंक्शनैलिटी होंगी। उस क्लासेस के अंदर अलग अलग मेथड्स होंगे। सर कैसे? समझा नहीं। जैसे फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, सीएससी एक पूरा कोड हो गया, पैकेज का नाम सीएससी हो गया, क्लास का नाम हो गया फर्स्ट ईयर, उसके अंदर अलग अलग मेथड्स होंगे। मेथड्स क्या हो सकता है? मैथ फर्स्ट एक मेथड, एक सब्जेक्ट। जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पीपीएस, प्रिंसिपल प्रोग्रामिंग जो होगा सेकंड सब्जेक्ट, फिजिक्स जो होगा थर्ड सब्जेक्ट। तो ये क्या है? क्लासेज है। मतलब एक के अंदर ऐसे ऐसे क्लासेस होती है। आपको एक बड़ा एग्जाम्पल बता दिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कॉलेज, एबीसी कॉलेज, उसका अंदर सीएससी, सीएससी के अंदर क्या है? क्लासेज हैं। क्लासेस के अंदर क्या होता है? मेथड्स होते हैं। समझ गए? ये चीज़ समझ आ गई। इंटरफेस, इंटरफेस किस लिए यूज़ होता है? यूज़र से इंटरफेस के लिए। मतलब फॉर एग्जांपल जो यूज़र जो होगा, इनपुट जो देगा, वो किस टाइप का इनपुट आएगा, तो वो किस हेल्प से लिया जाएगा? इंटरफेस की हेल्प से लिया जाएगा। अब दो चीज़ें होती है, एक होता है स्ट्रिंग, एक होता है स्ट्रिंग्स। एक होता है स्ट्रिंग कीवर्ड, जो होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप में जो करेक्टर की तरीके से यूज होता है। एक होता है स्ट्रिंग्स नाम का पैकेज। डिफरेंस है दोनों में। क्या डिफरेंस है? स्ट्रिंग्स इसमें एस लग गया, उसमें एस नहीं है। इसकी बहुत सारी फंक्शनैलिटी है। फॉर एग्जांपल मैंने एक लाइन दी, हेलो। अब ये कहा कि मैंने कहा ये हेलो मैंने पूरा कैपिटल में लिख के भेजा था, ऐसे HELLO। मैंने क्या किया? स्ट्रिंग डॉट लोअर केस कर दिया, तो ये पूरा क्या होगा? स्मॉल में हो जाएगा। स्ट्रिंग डॉट अपर केस कर दूंगा तो ये अपर में हो जाएगा। कैसे कैसे होगा, सब चीज़ें सीखेंगे। इसके बाद होता है इनम, मतलब न्यूमेरिक वैल्यूज़ को इनम हम कैसे ट्रीट करते हैं। ये जो चीज़ें हैं ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पे जब हम जाएंगे तब समझेंगे। ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने ये टॉपिक आपकी फर्स्ट यूनिट में इन्वॉल्व नहीं था, बट मैंने स्टार्टिंग इससे इसलिए की कि आपको अगर कोडिंग सीखनी है प्रॉपर, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कोडिंग में डेटा आ कहाँ से रहा है, कैसा डेटा है, किस टाइप का डेटा है। जब तक हम लोगों को यही नहीं पता होगा कि डेटा किस टाइप का है, हम काम कैसे करेंगे। तो डेटा को क्या किया? दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप, एक होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप के टाइप्स आपको दिखा दिया, और नॉन प्रिमिटिव के ये रहे। ठीक है, ये डायग्राम आपको हमारे जो ऐप आप डाउनलोड कर लेंगे उसमें जो आपको नोट्स मिलेंगे उसमें मिलेगी, उसमें आपको डेफिनेशंस भी प्रोवाइड की जाएगी। क्या है? एग्जाम्स में पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल आप पे क्वेश्चन आ गया डिफाइन डेटा, तो डेटा का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपको डेटा, द इंफॉर्मेशन और द होल बंच ऑफ थिंग्स इज नॉन एज डेटा। उसमें आपको 1000 चीज़ें पूछेगा। प्रिमिटिव क्या है, नॉन प्रिमिटिव क्या है, प्रिमिटिव के क्या टाइप्स हैं, नॉन प्रिमिटिव के क्या टाइप्स हैं। यूनिवर्सिटी लेवल का क्वेश्चन बन सकता है, से आप कह सकते हैं 7 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा लेवल पे। ठीक है, अब कोड समझने की कोशिश करते हैं, बट उससे पहले क्या होते हैं? कुछ ऑपरेटर्स होते हैं।
कोड लिखने से पहले हम क्या करेंगे, आज ऑपरेटर सीखेंगे। बेसिकली ये टाइप्स के होते हैं, देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं। उसमें से आज की जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर सिखाऊंगा। ये क्या है, देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इन जावा, देयर आर मेंशन्ड बिलो। ये क्या है, इस इतने टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। सबसे पहले क्या होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, यूनरी ऑपरेटर होते हैं, असाइनमेंट होते हैं, रिलेशनल होते हैं, लॉजिकल होते हैं, टर्नरी होते हैं, बिटवाइज होते हैं, शिफ्ट होते हैं, इंस्टेंस ऑपरेटर होते हैं। सबसे पहले हम अर्थमेटिक ऑपरेटर समझते हैं। अब आप लोगों के सामने मैं सिंपल एग्जांपल्स करूंगा और आप लोग मुझे बताओगे कि सर ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है। फॉर एग्जांपल आपसे कहा था कंप्यूटर क्या समझता है, 10 या 01 समझता है। तो हम पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर, कोड बाद में लिखेंगे, कंप्यूटर कैसे कोड बैकएंड में कैसे काम होता है वो समझाने की कोशिश करता हूँ। एक सम का प्रोग्राम बनाएंगे हम बाद में, एक लॉजिक लगाते हैं कंप्यूटर के अंदर, लॉजिक कैसे लगता होगा। 2 नंबर ले लेते हैं, आपकी मर्जी का नंबर ले लेता हूँ मैं। एक नंबर ले लेता हूँ 5 और एक नंबर ले लेता हूँ 4। अगर हम मैथ में कॉमन उसका सम करें तो 5 4 9 हो जाएगा। सबसे पहले बच्चे, अगर आपको फर्स्ट ईयर में मैं नर्सरी के बच्चे को सम कराऊँ 5 + 4 9, वो कर लेगा? नहीं कर पाएगा ना। तो क्या करेगा, वो कैसे सीखता था, बेटा 5 और 4 को ऐड करके दिखाओ, तो ऐसे करेगा 1 2 3 4 5। अब क्या करेगा, 4 और डंडी खींचनी, तो क्या करेगा, खींच लेगा 1 2 3 4। अब इसे काउंट करेगा, ऐसे ही तो करेगा नर्सरी का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो क्या किया उसने, पहले 5 डंडी खींची, फिर 4 खींची, फिर क्या किया, इन सबको जोड़ दिया, काउंट करता चला गया। तो ऐसे क्या करा उसने, 5 और 9 करा। वो क्या है, बहुत पीछे चल रहा था। अब ये नर्सरी में सीखोगे, बट अगर मैं आपको फर्स्ट ईयर में जाके ऐसे सिखाऊं तो क्या कहोगे आप कि सर क्या कर रहे हो। बट कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर बच्चा ही है। कंप्यूटर क्या करता है, बच्चे की तरह सीखता है, हर चीज को उसे सिखाना पड़ता है। तो कंप्यूटर को हम सिखाएंगे। तो अब लिखते हैं हम कैसे कंप्यूटर 1 और 0 में करता है। तो कुछ मुझे याद है अपना टाइम से, तो ऐसा होता है 2 की पावर 0 होती है, 2 की पावर 1 होती है, 2 की पावर 2 होती है और 2 की पावर 3 होती है। ऐसे ही चलता रहता है। तो 2 की पावर 0 को क्या कहते हैं, हम 1 कहते हैं। 2 की पावर 1 को क्या कहते हैं, 2। 2 की पावर 0 को, ये मतलब किसी भी चीज की पावर जो 0 होगी उसे क्या ट्रीट किया जाता है, 1 ट्रीट किया जाता है। 2 की पावर 2 क्या होगी, 4 होगी, और 2 की पावर 3 क्या होगी, 8 होगी। ठीक है, अब मुझे 5 लिखना है। तो क्या होता है, जो एक्टिव बिट होती है उसे हम 1 से ट्रीट करते हैं, और जो इनएक्टिव बिट होती है उसे हम किससे ट्रीट करते हैं, 0 से ट्रीट करते हैं। तो क्या हो गया, चलिए मैं लिखता हूँ, 5 को लिखना है। तो 5 लिखने के लिए मैंने क्या किया, 8 वाली बिट चाहिए, नहीं चाहिए। 4 वाली चाहिए, हाँ चाहिए। ठीक है, 2 वाली चाहिए, नहीं चाहिए। ये चाहिए, ये। अब दूसरी चीज लिखनी है मुझे, 4 के लिए 8 वाली चाहिए, नहीं चाहिए। ये चाहिए, चाहिए। ये चाहिए, चाहिए। ये चाहिए, ये चाहिए या नहीं चाहिए, ये नहीं। तो ठीक है, अब हम इसे जरा समझने की कोशिश करते हैं। कंप्यूटर में सम करते हैं। 0 1 क्या होता है, बताइए दोस्तों। 0 1 क्या होता है, 1 0 1 होता है। क्या सर, क्या 0 0 0 होता है। 1 1, कंप्यूटर में जो होता है 1 1 को हम 0 ट्रीट करते हैं और कैरी चला जाता है। तो 1 1 क्या हुआ, 0 हो गया। अब ये कैरी क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये 1 0 1 हो गया। फिर इस 1 0 को इससे किया तो क्या हो गया, 1 हो गया। अब इसे ट्रीट करते हैं। 1 किस पे हो रहा है, 8 पे, और यहाँ 0 है, ये 0 है, ये है। 8 + 1 = 9। कंप्यूटर जो सम निकाल के दिखाएगा इस तरीके से निकाल के दिखाएगा। ऐसे ही कंप्यूटर सब्सट्रैक्शन करता है, ऐसे मल्टीप्लिकेशन करता है, ऐसे डिवाइड करता है। हर चीज को क्या करता है, बाइनरी में कन्वर्ट करता है और उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। अब चलिए हम कोड देख लेते हैं, कोड समझाने की कोशिश करूंगा। ये कोड लिखा है सिंपल, इसमें मैंने 5 ऑपरेशन आपको दिखाए हैं करके। एक कराया है मल्टीप्लीकेशन, एक कराया है डिवीजन, एक कराया है मॉड्यूलो, एक कराया है एडिशन, एक और कराया है सब्सट्रैक्शन। तो मॉड्यूलो और डिवीजन में क्या डिफरेंस है। मॉड्यूलो जो होता है सिर्फ आपका, फॉर एग्जांपल किसी को डिवाइड करके आप पे ये निकल के आया 8.2, जो बिफोर डेसिमल वैल्यू होती है वो क्या निकलती है, मॉड्यूलस से निकलती है। मॉड्यूलस जो होता है डेसिमल के बाद के डिजिट नहीं देता, डेसिमल से पहले पहले की जो वैल्यू है वो हमें देता है। अब इस कोड को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो सबसे पहले क्या होता है, 2 चीजें होती हैं, एक होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। अब फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों से या किसी से कहूँ कि मुझे वो सामान ला के दो, तो वो सामान अगर बाहर से आएगा तो क्या होएगा, इंपोर्ट होएगा, और यहाँ से सामान बाहर जाएगा तो क्या होएगा, एक्सपोर्ट होएगा। किसी सामान को बाहर से अंदर लाना तो क्या है, इंपोर्ट है। तो इसने क्या किया, इंपोर्ट करा है। सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर का कोड है इंपोर्ट जावा डॉट इनपुट आउटपुट। तो क्या है, इंपोर्ट करा है, जावा नाम का पूरी लाइब्रेरी है, वास्ट लाइब्रेरी है, उसमें से कौन सा पैकेज इंपोर्ट किया है, इनपुट आउटपुट पैकेज। तो क्या किया, इंपोर्ट लगाया, जावा लिखा, जावा लाइब्रेरी का डॉट लगा के, इनपुट आउटपुट का शॉर्ट फॉर्म आईओ नाम से है डॉट ये पैकेज। अब ये जो एस्ट्रिक लगाया इसका क्या है, इनपुट आउटपुट पैकेज के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं या फंक्शनैलिटीज हैं, तो वो सारी आ जाए तो सारी के लिए क्या लगा दिया इसने, एस्ट्रिक लगा दिया। अगर ये एस्ट्रिक ना लगा के इनपुट आउटपुट डॉट किसी एक पर्टिकुलर पैकेज का नाम देता या प्रिंट का या किसी एक
कीवर्ड का नाम दे देता तो सिर्फ वो इंपोर्ट होता। अब इसने एस्ट्रिक लगा दिया कि मतलब इनपुट आउटपुट के अंदर जितनी क्लासेस हैं, जितनी फंक्शनैलिटी हैं, सारी क्या हो जाए, इंपोर्ट हो जाए, इसलिए एस्ट्रिक लगा। अब ये जो कॉलन लगा, जैसे फॉर एग्जांपल फ्लो चार्ट बनाने में अब ऐसा खुला रह जाए फ्लो चार्ट तो कोई भी कुछ कर सकता है, तो हम ये कॉलन लगाते हैं जिससे क्या हो गया, ये बंद हो गया। तो हर लाइन के बाद कॉलन इसलिए लगता है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने एक क्लास बनाई, इसे मैंने क्लास को कोडिंग का ही नाम दिया, अपनी कोचिंग का ही क्लास का नाम रखा मैंने सक्सेस क्लासेस। ठीक है, आप भी अपनी मर्जी का कुछ भी नाम रख सकते हैं। देखिए आप जो कोडिंग कर रहे हैं इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एरर्स और बग्स आएंगे, आपका कंप्यूटर नहीं फटेगा, कुछ नहीं होगा। आप लोग मुझे कमेंट में लिख के बताना कि अगर आप लोगों को एक वीडियो चाहिए कि जावा कैसे इंस्टॉल हो, कैसे हम एनवायरनमेंट पाथ सेट करें अपने सिस्टम पे, कैसे काम करें और लाइव कोडिंग कैसे करें, मैं लैपटॉप से आपको लाइव कोडिंग करके दिखाऊं, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगर कमेंट में आता है तो एक वीडियो में मैं आपको जावा इंस्टॉल करना, जावा का एनवायरनमेंट पाथ सेट करना और जावा में एक फर्स्ट बिगिनिंग प्रोग्राम कैसे बने, उसके बाद तो आप बनाने लोगों वो भी सिखाऊंगा। अब मैंने क्या किया, इसे क्लास का नाम दे दिया सक्सेस क्लासेस, आप भी जो देना चाहें दे दें। उसके बाद ये मेन फंक्शन बनाया, आप लोगों को बताया था मैंने कैसे मेन फंक्शन बनता है, पहले थोड़ी वीडियो में इसमें देखेंगे। फिर मैंने क्या, दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, एक क्या किया, इंटीजर a इज इक्वल टू 10 और इंटीजर b इज इक्वल टू 3। अब आप लोगों का टास्क क्या है, मैंने जो दिया था आपको ये वेरिएबल्स फ्लोट टाइप के डिक्लेयर करके देखने हैं और डबल टाइप के करके देखने हैं कि फ्लोट में क्या वैल्यू जाएगी और डबल में क्या जाएगी, क्या एरर्स आते हैं, उन पर दिमाग लगाना है। क्योंकि देखो दोस्तों, मैं आपको सिखा तो दूंगा, मैं आपको अगर फ्लोट और डबल का भी कोड लिख के दिखा दूंगा तो आप लोग ये समझोगे कि सब चीज़ें आप रट लोगे। जैसे फ्लोट और डबल खुद लिख के देखो, खुद ट्राई करो। बहुत से लोग कहेंगे सर हमारे पास लैपटॉप नहीं है, ओपन जाना, जावा कंपाइलर डालना ऑनलाइन, उस पर लिखना मोबाइल से। मेरे बहुत सारे, जब मैं पढ़ाता था पहले तो बहुत, एक लड़की थी उस पर क्या था, उस पर लैपटॉप नहीं था। मैंने कहा सर मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मैंने कहा स्मार्टफोन है, हाँ सर स्मार्टफोन है। मैंने कहा जावा कंपाइलर खोल ऑनलाइन। उसने क्या किया, उस पर लैपटॉप नहीं था, गरीब थी थोड़ी, तो उसने ना अपने फ़ोन से कोड लिखे, फ़ोन से कोड सीखे थे। भाई देखो, सीखने वाला कहीं से भी सीख सकता, और ना सीखने वाले के पास सारी चीज़ें रख दो तब भी नहीं सीख पाएगा। तो क्या है, दो वेरिएबल डिक्लेयर किए मैंने, एक ए नाम का वेरिएबल लिया, इसकी वैल्यू क्या रखी 10, आपने क्या किया b। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर यहाँ पे आपको फ्लोट यूज़ करना होता तो आप इंट की जगह यहाँ क्या लिख देते, फ्लोट लिख देते, और डबल यूज़ करना होता है डबल। बट ये भी चीज़ें सीखेंगे कि इंटीजर में फ्लोट कैसे ऐड करते हैं, फ्लोट में इंटीजर कैसे ऐड करेंगे, फ्लोट में डबल कैसे ऐड करेंगे, ये सब चीज़ आती है टाइप कास्टिंग में। जब टाइप कास्टिंग पर हम पहुँचेंगे तब ये चीज़ें सीखेंगे। अब मैंने वही किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, एक लाइन को डिस्क्राइब करता हूँ, लिख लेता हूँ एक लाइन और फिर आपको डिस्क्राइब करता हूँ। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। अब इसमें ये जो पार्ट लिखा है, एक पार्ट मैंने लिखा है a प्लस बी इज इक्वल टू, और ये जितना भी पार्ट इसमें लिखा जाता है इनके अंदर, इन कॉलम्स में, ये एज इट इज प्रिंट होता है, इसमें चेंज नहीं होता। प्लस मैंने क्या किया, ये प्लस ऑपरेशन लगाया। सर ये प्लस क्यों लगाया हर किसी में, ये क्या है, कॉन्कैटिनेशन है। क्या क्या है, कॉन्कैटिनेशन। एक स्ट्रिंग वैल्यू में मैंने एक पर्टिकुलर इंटीजर वैल्यू है, जो भी आउटपुट आएगा वो जोड़ा है। तो क्या है, एक स्ट्रिंग वैल्यू में अगर मुझे एक इंटीजर वैल्यू जोड़नी हो तो उसे क्या कहते हैं, कॉन्कैटिनेशन कहते हैं। या फिर एक इंटीजर में एक स्ट्रिंग वैल्यू जोड़नी हो तो क्या किया, इसलिए मैंने प्लस लगाया। अब प्लस में मैंने क्या किया, ओपन ब्रैकेट किया, इसमें क्या कर दिया, ए प्लस बी प्रिंट करा दिया, ए माइनस बी करा दिया, ए मल्टीप्लाई बाई बी करा दिया, ए डिवाइडेड बाई बी करा दिया, और ए परसेंटाइल बाई वो मॉड्यूलस बाई बी करा दिया। तो इससे क्या आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट्स आएंगे। जब आप ये पूरा कोड लिखोगे तो आपको समझ आएगा। अब आप इसमें चेंजेस करके देखो कि क्या डबल रखने से क्या आता है, फ्लोट रखने से क्या आता है, ये चीज़ें रखने से क्या क्या आउटपुट आता है, ये चीज़ें आपको देखनी है। ठीक है, और मैं आपको, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी जो ऐप है वो आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। डाउनलोड करके आप प्ले स्टोर से या फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर आपको बहुत सारी नई सर क्या क्या नई नई चीज़ें मिलने वाली हैं, जैसे Q&A सेशंस होंगे, प्लस आपको कोडिंग के नए नए कॉन्सेप्ट्स पता चलेंगे। एक चीज़ और हम करने वाले हैं हमारी ऐप पे, एक हम लाइव सेशंस करा करेंगे जिसमें नई नई कहाँ कहाँ इंटर्नशिप्स आ रही हैं, कि किस किस जगह इंटर्नशिप के लिए आप अप्लाई करें, कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, कैसे कैसे IT की स्कॉलरशिप्स आ रही हैं उनमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे कैसे जॉब आ रही हैं। और मुझे अगर टाइम मिला तो मैं फिर आपको रेज्यूम बिल्डर भी सिखाऊंगा कि रेज्यूम एक जॉब पाने के लिए रेज्यूम, अच्छा रेज्यूम हम कैसे बना सकते हैं, ये चीज़ें सीखेंगे। तो इसलिए आप ऐप को डाउनलोड कर लें। और जावा जो है
इसे हम बहुत अच्छे सीखेंगे। और एक और चीज़, आजकल हमारा 500 या 100 स्टूडेंट्स उसके कुछ चल रहा है डिस्काउंट, 20% या 40% डिस्काउंट है। तो अगर आप अभी जाके डाउनलोड कर लोगे तो आप उसमें हो जाओगे, तो आपको उसमें डिस्काउंट मिलेगा और नई नई चीज़ें और सीखने को मिलेंगी। ओके, these things are link is available in the description. Thank you guys, have a nice day. Please do like and share, subscribe with your friends and watch this. देखो इसे यार और समझो, जावा बहुत अच्छी चीज़। मैं आपको बता रहा हूँ, जावा अगर आप सीख पे आ गए तो आपके 10 LPA से तो शुरुआत होगी, और 50 LPA 80 LPA ये आपके बेसिक पैकेजेस होंगे फर्स्ट ईयर या थर्ड ईयर में। तो आप प्लीज़ इसे देखो, समझो, अच्छे समझो। जो चीज़ समझ नहीं आ रही मुझसे कमेंट में पूछो। थैंक यू गाइस।